फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऊर्जा का स्रोत 10th क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये साइंस में फिजिक्स का 5वां चैप्टर है। इसमें से लगभग आपको जो है ना 3 से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि ये चैप्टर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब की बार का टारगेट है साइंस में 100 मार्क्स लाना है। सभी के सभी स्टूडेंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए और मन में ठान लीजिए। तो चलिए इसीलिए आज के क्लास सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लीजिए, अगर आप बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और बिहार बोर्ड से इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं तो बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उन सभी का सॉल्यूशन पर डे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस कोशिश इतना रखिए कि A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिए देने का, ठीक ना। देखिए कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न अपने बोर्ड एग्जाम दृष्टि से। अगर ये प्रश्न अभी तक आप लोग याद नहीं किए थे तो इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगर आपको पूछेगा निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है, तो आप सभी के सामने अगर CNG रहेगा, LPG रहेगा, बायोगैस रहेगा, कोयला रहेगा, तो आप सभी सबसे पहले जान लीजिए कि हम लोग जो है ना मुख्य रूप से LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का हम लोग जो है खाना बनाने में उपयोग करते हैं। बायोगैस का भी हम लोग खाना बनाने में उपयोग करते हैं। कोयला का भी हम लोग खाना बनाने में उपयोग करते हैं। ऑल राइट, ये 3 तो आप सभी के लिए सही है बिल्कुल। CNG जो है ना CLG जो है ना वाहन में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो आप सभी क्या है जो खाना बनाने में जो है ना CNG का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता। तो आपको याद रखना है CNG का उपयोग नहीं किया जाता है खाना बनाने वाले ईंधन में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना। ये प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। तो आप लोग कमेंट बताइए CNG का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप लोग जो है ना इन प्रश्नों को याद नहीं किए किसका अर्थ जल होता है, तो इन प्रश्नों को आप लोग अभी के अभी याद कर लीजिए। इन प्रश्नों को आप लोग अभी के अभी याद कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले जिसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है वो अपने मोबाइल में जाइए और 3 डॉट में यहाँ पे जैसे कॉर्नर में 3 डॉट है तो इससे 3 डॉट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिए और पिक्चर को हाई क्वालिटी में कर लीजिए। किसका अर्थ जल होता है, ठीक ना। किसका अर्थ जल होता है। पेट्रो का नहीं होता है, टर्बो का नहीं होता है, नाइट्रो का नहीं होता है। हम डायरेक्ट बोल रहे पेट्रो का नहीं होता है, टर्बो का नहीं होता है, नाइट्रो का नहीं होता है। हाइड्रो का अर्थ जल होता है, ठीक ना। ये हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप लोग सभी के सभी स्टूडेंट रट लीजिए, ठीक ना, और याद कर लिए। और देखिए अपने दोस्तों के साथ इन प्रश्नों को शेयर भी कर लीजिए, ठीक ना। देखिए किसका अर्थ जल होता है, तो आपको रखना हाइड्रो का अर्थ जल होता है। किसका अर्थ जल होता है, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। इन प्रश्नों को आप लोग रट कर लीजिए। चलते हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। 2014 में पूछे गए प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। आप सभी को याद रखना, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी को याद ये प्रश्न कर लेना है। पृथ्वी पर जब पूछेगा ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है तो आपको सूर्य याद रखना। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। ठीक उसी तरह 2012 में पूछे गए प्रश्न है, ठीक ना। सेट A से पूछा गया प्रश्न है 2012 में। कह रहा निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो आप सभी को अगर पूछेगा कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, अगर नहीं वाला सवाल आ गया तो आपको जो है नाभिकीय ऊर्जा याद रखना है, ठीक ना। कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा याद रखना। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसी तरह अब हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर का प्रश्न देख लीजिए, बायोगैस का मुख्य अवयव है। 2014 में पूछे गए प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो आपसे कहते हैं अगर आपको पूछेगा बायोगैस का मुख्य अवयव है तो आपको रखना मीथेन CH4, ठीक ना। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट हो जाएगा। CH4 मेथेन का सूत्र होता है, ठीक ना। मेथेन का ये सूत्र होता है CH4, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। इस बार के लिए प्रश्न काफ़ी गारंटीदार है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न 2014 में पूछे गए, यानी लगातार ये 2-3 बार पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न ये है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है।
पवन का न्यूनतम वेग कितना यानी चाल कितना होना चाहिए, तो आपको याद रखना 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर के प्रश्न देखिए, ऊर्जा के समरूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, ठीक ना। ऊर्जा के समरूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, 2014 में पूछे गए प्रश्न है। सूर्य को याद रखना है आप सभी को, जैसे बताए ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत पृथ्वी पर क्या है, सूर्य है। उसी तरह ऊर्जा के समरूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो आपको सूर्य याद रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हम लोग 8वें नंबर प्रश्न की ओर। देख लीजिए यहाँ पे, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। सबसे पहले आप लोग एक उदाहरण जान लीजिए, जिसका उपयोग हम लगातार करते हैं और फिर पुनः उत्पन्न हो जाता है, वो नवीकरणीय ऊर्जा हुआ। पेट्रोल को जलाते दोबारा उत्पन्न होता है, नहीं ना। कोयला को जलाते दोबारा उत्पन्न होता है, नहीं ना। मगर प्राकृतिक गैस अगर दोबारा जलाते तो उत्पन्न होता है, जो हम लोग एलपीजी गैस सब जलाते दोबारा उत्पन्न होता है, नहीं। सौर ऊर्जा लगातार उपयोग करते पुनः उत्पन्न होते रहता है सूर्य से ऊर्जा, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होगा, सूर्य होगा, सौर ऊर्जा। एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, तो आप सभी कहते हैं सौर ऊर्जा, ठीक ना। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए प्रश्न में, काफ़ी इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कोई बार पूछा गया नहीं है, और ये जान लीजिए ये जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपसे क्या रखना, नाभिकीय ऊर्जा की जब भी बोलेगा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, यूरेनियम आपको याद रखना है, ठीक ना। यूरेनियम का उत्पादक स्थल क्या है, कहाँ है, जादूगोड़ा है, ठीक ना। ये नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है, तो यूरेनियम धातु है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनको आप लोग जो है ना 100% याद कर लीजिएगा। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, वायु वाले दिन में तो हम कर सकते हैं, गर्म दिन में कर सकते हैं, धूप वाले दिन में कर सकते हैं, लेकिन बादल वाले दिन में हम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब भी पूछेगा आपको गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो बादल वाले दिन याद रखना है, ठीक ना, जिस दिन धूप नहीं रहते, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है नाभिकीय विखंडन में। देखिए, जब भी आपको पूछेगा नाभिकीय विखंडन में, तो आपको याद रखना है परमाणु 2 भागों में टूटता है, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको याद रखना ही नहीं है। नाभिकीय विखंडन में होता है तो परमाणु 2 भागों में टूटता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देख लीजिए यहाँ पे, जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, ठीक ना। तो आप स्वीकार रखना, जीवाश्मी ईंधन के जलने पर ना सबसे पहले आपको रखना O2 गैस मुक्त नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी पूछेगा जीवाश्मी गैस का जलने, ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। और आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, यहाँ पे देख लीजिए, तापीय विद्युत संयंत्र। यहाँ पे होता है तापीय विद्युत संयंत्र ईंधन के दहन द्वारा उत्पन्न की जाती है। तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा उत्पन्न की जाती है, क्या उत्पन्न की जाती है तापीय विद्युत संयंत्र में, जो ताप से जो विद्युत उत्पन्न होता है, तो उसके दहन के द्वारा क्या उत्पन्न की जाती है। तो आपको याद रखना, सबसे पहले अगर ये प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखना उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न, डेनमार्क में कुल ऊर्जा का खपत कितना प्रतिशत पवन चक्की से प्राप्त होता है। डेनमार्क में कुल ऊर्जा कितना प्रतिशत खपत पवन चक्की से प्राप्त होता है, तो आपको रखना है ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए, डेनमार्क पवन का सबसे विशाल देश है, सबसे ज़्यादा वायु जो है डेनमार्क में हवा चलती है, काफ़ी महत्वपूर्ण, ठीक ना। देखिए, डेनमार्क में ऊर्जा से 10% जन ऊर्जा से पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त होता है डेनमार्क में। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, औद्योगिक देश अपनी कुल ऊर्जा कितना प्रतिशत नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से पूर्ति करती है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 30, ये ऑप्शन नंबर ए 30%। देखिए, वीडियो आप सभी को अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। साथ ही अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो जाए। सुबह 7 से 8 के बीच में आपको साइंस मिलेगा, दोपहर 1 से 2 के बीच में आपको जो है ना सोशल साइंस मिलेगा, और शाम 7 बजे आपको जो है ना हिंदी या संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।